जो है अल्लाह अकबर बोलने में मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बोलेंगे कि आप मस्जिद में जाके नमाज कर लीजिए, तो अल्लाह अकबर तो दिखा दिया गया, लेकिन जब उन्होंने हर हर महादेव बोला वो नहीं दिखाया गया। जितना महत्व गीता का है उतना ही महत्व कुरान का भी है। मेरे लिए हिंदू धर्म में, इस्लाम में कोई फर्क नहीं है। आप अंबानी और अदानी के झोलों को भर रहे हैं और किसानों को भी, आप किसानों की जमीनों को, किसानों को आप बेचना चाहते हैं अंबानी और अदानी को। सरकार नाकामयाब रही है लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स देने में। अगर आज भी लोग राम के नाम पे वोट देते हैं तो लानत है इस कंट्री पर, लानत है उन लोगों पर जो राम के नाम पर वोट देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मेरे साथ फिलहाल जो है ऋचा शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो पूरे देश भर में इनकी पहचान है, लोग जो है इनकी राय को जो है सुनते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं इनकी क्या राय है आज के वर्तमान जो स्थिति है। मैम आपका स्वागत है पहले तो टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैम कैसे आप देख रहे हैं देश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, कैसे आपको लग रहा है? किसान जो है लगातार जो है सड़कों पर बैठे हुए आंदोलन चल रहा है। अभी देखा गया एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई, कुछ लोग कह रहे थे 10-20 हजार लोग थे, लेकिन आपको क्या लग रहा है वहाँ पर जो भाईचारे का जो संदेश दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई, हर हर महादेव के नारे लगे वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगे, लेकिन कुछ लोग हो जो है बड़ी दिक्कत हो रही है उससे, कैसे देख रहे हो? कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिझाने के लिए सब हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी, जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि अगर धर्म की बात की जाए हाँ। तो धर्म की राजनीति करने वाली सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही है। हाँ। उनको ये कहने का हक ही नहीं बनता कि वो किसी भी आंदोलनकारी को या किसी भी संगठन को ये इल्ज़ाम लगाए कि वो धार्मिक उन्माद के लिए या किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस देने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि जो हमारे देश के किसान हैं, हमारे देश का अन्नदाता जो आज सड़कों पर है, जिसकी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने, हमारी करंट गवर्नमेंट ने उनकी सुध भी नहीं ली है कि वो किस किस तरह से सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बारिश में, ठंड में, गर्मी में वो लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी देश की जो सरकार है उसकी कान पे जू भी नहीं रेंगती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी बात ना मानने के लिए, उनको गलत ठहराने के लिए उनको कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी तक कह दिया जाता है। आज जब एक रैली के दौरान उन्होंने भाईचारे का नारा देने की कोशिश की, टिकैत साहब ने जब वहाँ पर अल्लाह अकबर के साथ साथ हर हर महादेव का नारा लगाया गया, तो हमारी देश की जो गोदी मीडिया है, जिसको मैं कहूँगी मीडिया है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं एक सरकारी संस्थान है जिसको शायद सरकार से ही सैलरीज मिलती है। जो आम हिंदू है, जो सनातनी है, क्या उसको भी इस चीज में कोई दिक्कत हो सकती है अल्लाह अकबर के नारे से? देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बात इंसान की हो रही है, बात यहाँ इंसानियत की हो रही है। क्यों फर्क पड़ता है आम आदमी को इससे कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना होनी चाहिए, ना ही मैं नहीं समझती कि एक आम इंसान को इससे कोई भी दिक्कत हो रही होगी। खुद जो है ब्राह्मण समाज से आती हैं, तो आपको क्या लग रहा है एक ब्राह्मण होने के नाते अल्लाह अकबर से कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए, मैं जब CA/NRC के दौरान मैं स्पीच देने के लिए जाती थी, वहाँ पर मैं यही बात हमेशा कहती थी कि मेरे लिए जितना महत्व गीता का है उतना ही महत्व कुरान का भी है। मेरे लिए हिंदू धर्म में, मुस्लिम, इस्लाम में कोई फर्क नहीं है। हम इंसानों में क्यों फर्क करते हैं सिर्फ एक धर्म के नाम पर? क्यों? और ये माहौल पिछले 6 सालों में ही क्यों बना है? ठीक है, तो ऋचा शर्मा को जो है अल्लाह अकबर बोलने में मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बोलेंगे कि आप मस्जिद में जाके नमाज कर लीजिए। अगर मेरे देश का मुसलमान जो आज अनसेफ फील करता है, इतनी ढेरों सारी मॉब लिंचिंग्स की वजह से जिस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको खुश करने के लिए। अगर मेरे को नमाज भी पढ़नी पड़े, मैं जाके मस्जिद में जाके बैठ के नमाज बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं खुशी खुशी बोलूँगी। क्यों नहीं बोल सकती आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बोल सकती? मेरे लिए जैसे राम है वैसे ही अल्लाह है। अगर मैं तो राकेश टिकैत के उस बयान पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? राकेश टिकैत जी को, जो किसानों के समर्थक हैं, जो एक किसानों के नेता हैं, जो आज डटे हुए हैं, जिनसे सरकार डर चुकी है, और सरकार इस वजह से उनसे डर चुकी है क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। टिकैत जी
अपनी देश के अन्नदाता के लिए वहाँ पर डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। सरकार जानती है कि वो नहीं हटेंगे और इसीलिए सरकार डरती है उनसे। और यही रीज़न है कि उनके हर जो भी जब भी वो आकर कुछ भी कहते हैं उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। और अब भी यही किया गया जब उन्होंने एक धार्मिक हार्मनी बनाने की कोशिश की तो अल्लाहू अकबर तो दिखा दिया गया, लेकिन जब उन्होंने हर हर महादेव बोला वो नहीं दिखाया गया। हमारे देश की मीडिया ही इतनी घटिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों में एक डिसहार्मनी पैदा करना चाहती है, लोगों को अलग करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की मीडिया भी सरकारी ही है। सरकार ही शायद उनको पैसा दे रही है, सरकार ही उनको पाल रही है, इसीलिए वो सिर्फ सरकार की तूती बजाते हैं। उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लग रहा है यूपी चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, किसानों को यूपी चुनाव से क्या लेना देना हो सकता है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। क्योंकि जो किसान नेता वो कह रहे हैं बीजेपी को आप वोट मत दीजिए, बीजेपी को हरा दीजिए। ये तो मैं भी बोलती हूँ, आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ये मैं भी बोलती हूँ। और आज से नहीं बोल रही, पिछले जब से 2002 में गुजरात में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से मैं ये बात बोलती आई हूँ हमेशा कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो मुझे किसी से कौन से वोट्स लेने हैं या मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कर रही हूँ। राकेश टिकैत जी सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए, वो एक किसानों के नेता हैं, वो किसानों के भले के लिए सड़कों पे बैठे हुए हैं, गर्मी सर्दी हर तरह को, हर चीज़ को, बारिश हर चीज़ को सहते हुए। और मेरी नज़र में उनकी बहुत इज्जत है। और ये सबसे लोग कह रहे हैं बड़े बड़े किसान है, ये बड़े किसान है, बड़े खेत वाले किसान है, बहुत पैसे वाले किसान है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब भी कोई आंदोलन करता है इस सरकार के खिलाफ, वो चाहे वो जेएनयू का स्टूडेंट हो, जामिया का स्टूडेंट हो या वो किसान हो, वो हमेशा बुरा क्यों हो जाता है? उनको वो हर तरह से, उनको ये तो दिखता है कि वहाँ किसानों ने पिज्ज़ा बनाए, वहाँ किसानों ने पास्ता बनाया और वो खाया। जब वो बारिश में पानी में रह रहा होता है, जब वो गर्मी में झुलस रहा होता है, जब उसकी मौत हो रही होती है वहाँ पर, तब ये चीज़ों, तब क्यों नहीं आके ये लोग बोलते? और रही बात बड़े किसान बैठे हुए हैं, आप मुझे एक बात बताइए, बड़ा क्या छोटा क्या, वो किसान है, हर तरह का किसान बैठा हुआ है वहाँ पर। वो तो बीजेपी के नेता जो है, खुद बीजेपी लोग कह रहे हैं किसानों के लिए हमने तो बहुत ज्यादा किया है, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं किया, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीद हुई है एमएसपी पर हमारी सरकार तो में। किसान क्यों नाखुश है उनसे? किसान क्यों नाखुश है बीजेपी? आपको लग रहा है मोदी जी ने कुछ किया है किसानों के लिए? मोदी जी ने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। आप किसानों की क्या बात करते हैं? क्या किया आप मुझे बताइए ना, सिवाय रातों रात कानून लाने के, जिसकी वजह से इस देश के नौजवानों की कमर टूट चुकी है। कभी वो डिमोनेटाइजेशन लेकर आ जाते हैं रातों रात, जिससे लोग मर जाते हैं लाइनों में खड़े होकर, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यही कहा था ना कि आप मुझे इतने दिनों का टाइम दो, आप मुझे चौराहे पर जिंदा जला देना, ऐसी बातें ही करी थी ना उन्होंने। 50 दिन मांगे। हाँ, मांगे थे ना 50 दिन। आज कितने साल हो गए हैं? क्या हुआ है डिमोनेटाइजेशन से? कौन सा काला धन आया है? आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। किस तरह से? कौन से आतंकवादी आप मुझे बताइए? पुलवामा हुआ, क्या था पुलवामा? उसमें हमारे जवान शहीद नहीं हुए? कौन से आतंकवादियों की उन्होंने कमर तोड़ी है? या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए जवानों की कोई इज्जत नहीं है, वो मरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो वोटें मिलती हैं उनके मरने के बाद। हमारे देश में चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो, चाहे वो चाइना द्वारा हमारे देश की सीमाओं को कब्जा करना हो, इन सब चीजों को नहीं दिखाया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही दिखाया जाता है। यही कह रहे हैं बीजेपी के लोग, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, जीतेंगे तो हम ही। 350 सीटों का दावा कर रहे हैं। देखिए, एक धर्म की जो घुट्टी उन्होंने पिला के वो इस गद्दी पर बैठे थे, अगर वो इसी तरह का गंद मचाते रहे और लोगों के दिमाग में यही चीज़ें पैदा करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो शायद सीटें जीत भी जाए। क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी यही बात बोली थी कि हमारे देश में लोगों को मंदिर चाहिए, उनको हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, अपने घर में प्लेट में रोटी नहीं चाहिए, वो खुश है उनको मंदिर मिल गया। मोदी जी ने खुद कहा कि भाई मेक इन इंडिया की बात हुई थी कि भाई मेक इन इंडिया, पूरे दुनिया के लोग इन्वाइट किए, भी आप यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर देश में आप प्रोडक्शन बढ़ाइए और जो है बाहर एक्सपोर्ट कीजिए, कहीं पर भी बेच लीजिए, बनाइए यहाँ पर इंडिया में। एक शेर भी बनाया गया था, आपने देखा होगा इस दौरान पर, मेक इन इंडिया का। तो आपको क्या लग रहा है, उसकी भी हवा निकलेगी? क्योंकि फोर्ड इंडिया छोड़कर भाग गया है। फोर्ड इंडिया चला गया है। और आप देखिए ना, हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो आप सारे के सारे ऑलरेडी प्राइवेटाइज कर चुके हैं। वो प्राइवेट कंपनीज कौन सी कंपनीज के साथ क्या टाई अप करती हैं, क्या नहीं करती? क्या आपका मेक इन इंडिया हो रहा है?
आप क्या कर रहे हो मेक इन इंडिया? कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी ये सिर्फ फोर्ड की बात नहीं है, अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस कगार पे बैठी हुई हैं जो छोड़ के चली जाएंगी। और सिर्फ कंपनी छोड़ने के बाद ना सिर्फ जो उपभोक्ता है उसको फर्क पड़ेगा, बल्कि जो वहाँ काम करते थे, जो वहाँ नौकरी पेशे वाले लोग थे, उनके ऊपर भी इस चीज का असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाने की बात कही गई थी, अब उसका उल्टा हो रहा है, लोग जा रहे हैं छोटे छोटे। यही मैं आपको बात बोल रही हूँ कि इस देश में पिछले 6 साल में आप मुझे बता दीजिए विकास, कौन सा विकास हुआ है? सिर्फ और सिर्फ जो बनी बनाई संस्थाएं थी उनको बेचा गया, जिसके लिए कहते हैं 70 साल में किया क्या है, किया क्या? 70 साल में जितना भी बना था आपने उसको सब कुछ बेच दिया। आप बोलते थे झोला उठा के आप आए हैं तो वही झोला उठा के, मैं खाली झोला उठा के चला जाऊंगा। आप ये सब कर रहे हैं, आप अंबानी और अदानी के झोलों को भर रहे हैं, और किसानों को भी आप, किसानों की जमीनों को, किसानों को आप बेचना चाहते हैं अंबानी और अदानी को। और लोगों को अगर ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर किसान आज, अगर उनके ये बिल इन कानूनों की वजह से सिर्फ किसान को फर्क नहीं पड़ेगा, आम आदमी को भी फर्क पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो विजय रूपाणी है उनको हटा दिया गया है और अब उन्होंने कहा कि भाई कोई नया चेहरा आना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, कैसे देख रहे हो आप? आपको नहीं लगता कि अगर नए चेहरे की बात है तो सबसे पहले मोदी और योगी के चेहरे को हटाया जाए? नया चेहरा तो सबसे पहले वहां आना चाहिए, क्योंकि किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं है। योगी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है? तो उनका भी चेहरा हटा दीजिए ना, नया चेहरा लेकर आइए। और ये किस तरह की पॉलिटिक्स है कि आप अंदर खाते, आपका क्या चलता है, आप इलेक्शंस के चलते, इलेक्शंस आने वाले जब होते हैं तो आप यही इसी तरह से करते हैं कि आप सीएम को हटा देते हैं। आपने इसी तरह से आप सीएम बनाते हैं, उत्तराखंड में भी यही हुआ, कर्नाटका में भी यही हुआ। तो आपका सिर्फ यही प्लान है और कुछ नहीं है। और अगर चेहरे ही चेंज करने हैं, अगर आपको लगता है आपको डायनेमिक चेहरा लाना है, तो सबसे पहले आप योगी को चेंज करिए ना, जिसने सिवाय रेलवे स्टेशन और जितनी भी सिटीज हैं उनके नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जो इतिहास है उसका, जो स्वर्णिम इतिहास है उसको वो लेकर आ रहे हैं, जो गलत चीजें हैं उसको बदल रहे हैं। कौन सी गलत चीजें आप मुझे बताइए? हाँ, What is अलीगढ़ the को name? हरिगढ़ कर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा अलीगढ़ को हरिगढ़ करके? क्या वहाँ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी? क्या वहाँ पर लोगों को एजुकेशन संस्थान मिलेंगे? क्या वहाँ लोगों को नौकरी मिलेगी अलीगढ़ से हरिगढ़ करने के बाद? क्या फर्क पड़ता है अली हो या हरी हो? कि कब तक आप धर्म की राजनीति करेंगे? क्या फर्क पड़ता है आप मुझे बताइए? कितना फर्क है हरी में और अली में? ये फर्क क्यों पैदा किया जा रहा है? लोगों को समझना होगा। आप रोटी मांगिए, राम की जरूरत नहीं है आपको। क्या फर्क लग रहा है? वही मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या हुआ है बदलने के बाद, क्या हुआ, क्या अचीव किया आपने बदलने के बाद? आप सिर्फ लोगों के दिमाग में एक ही चीज पैदा करते जा रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है और किसी मजहब का नहीं है। और इसी चीज की आप रोटी खा रहे हैं, इसी चीज के लिए आप गद्दी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने लोगों के मन में इतना जहर पैदा कर दिया है कि लोग आपसे, कोई जब लोगों को ये पूछना चाहिए कि नौकरियां कहाँ हैं, जब लोगों को ये पूछना चाहिए मेरी रोटी कहाँ है, जब लोगों को ये पूछना चाहिए कि विकास कहाँ है, सरकारी संस्थान कहाँ है, कंपनीज कहाँ है, मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ है, एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, तो जहाँ लोग ये चीज़ ना पूछे आप इमीडिएटली नाम चेंज करते हैं और आपके पास एक नया मुद्दा आ जाता है आपके पास। जहाँ जब लोग पूछते हैं आपसे कि यूपी में इतने सारे बच्चे मर गए बीमारी के दौरान और हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं थी, तो आपका जवाब क्या होता है योगी जी का? देखिए, राम मंदिर का हमने प्रॉमिस किया था ना, बनाना राम मंदिर, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा क्या? वोट तो मिलता है, अगर मंदिर से वोट मिल जाएगा तो सड़क बनाने की क्या अभी लोगों को कोविड डेथ्स के बाद, जिसमें लोगों के घरों में एक घर में 6-6, 7-7 मौतें हुई हैं और ये सरकार नाकामयाब रही है लोगों को ऑक्सीजन देने में, सरकार नाकामयाब रही है लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स देने में। अगर आज भी लोग राम के नाम पे वोट देते हैं तो लानत है इस कंट्री पर, लानत है उन लोगों पर जो राम के नाम पर वोट देते हैं। तो आप एक काम करिए, आपको नहीं चाहिए ना तो आप उस मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठिए, क्योंकि आपको इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको नौकरियां नहीं चाहिए, आपको रोटी नहीं चाहिए, आपको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ राम के नाम पर अगर वोट देनी है तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये देश, ये सोच लीजिए, जो आप 70 साल की बात करते हैं, 70 साल पीछे चला गया है देश, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो आप कह रहे हैं मोदी जी ने जो काम किया है उस कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए क्या किया है? आप मुझे बताइए कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बने हैं, कौन से कितनी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हुई हैं, कितनी नौकरियां लोगों को मिली हैं? चुनाव को लेकर आपका क्या लग रहा है? ब्राह्मण समाज भी नाराज बताया जा रहा है। देखिए, मैंने जैसे आपको बोला, सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, जितना भी समाज है वो सब
बीजेपी के अगेंस्ट है, जो लोग समझदार हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने 6 साल उनको देख लिया और उन्होंने ये समझ लिया है कि इन 6 सालों में सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ। तो अब अगर उन्हें समझ आता है तो डेफिनेटली वो वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो एक थी मेरे साथ ऋचा शर्मा, जिनसे हमने बातचीत की, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और पूरे देश भर में जो इनकी एक पहचान है और लगातार जो है हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखती है। आज हमने इनसे बातचीत की कि जिस तरीके से फोर्ड कंपनी गई है, जो मोदी जी का जो वायदा था मेक इन इंडिया को लेकर, उसको लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों सरकार विफल होती जा रही है, क्यों जो कंपनी है बड़ी बड़ी कंपनियों देश छोड़कर जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो राकेश टिकैत का जो बयान था उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर भी बातचीत थी ना। साफ तौर से कहना है कि जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं वो इस तरह की बातों को लगातार तूल दे रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।